उत्तमम परम दयाल से ठाकुर भक्त के साथ बैठे हुए हैं। वहाँ पे परम श्रद्धन अनिता भी वहाँ पे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं भविष्य में जो संतान गर्भ से आएगा वो संतान कैसा होगा ये निर्धारित करता है कि उनके माता पिता का चाल चलन चरित्र कैसा रहा है। इसमें ठाकुर जी जो नारी हैं उनके लिए कहते हैं ये नेगेटिव पोल, और इसको चर चर बोला है। और ये जो हैं ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव भी होते हैं, वीक नेगेटिव भी होते हैं। और जो दूसरा पोल है वो पॉजिटिव पोल है। ये वीक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और ये स्थिर होते हैं। और ये इस पे आधारित करता है, चर का मतलब और स्थिर का मतलब, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नारी को चर क्यों कहा गया? क्योंकि ये नारी अत्यंत चंचल होती हैं। ठाकुर जी बोलते हैं जो ज़्यादा चंचल होते हैं, और ज़्यादा चंचल होने से वो अधिकतर इस तरीके के जो नारी होते हैं वो पुरुष के साथ जो वीक नेगेटिव होते हैं, जो वीक नेगेटिव होते हैं वो अपने ऑपोजिट सेक्स यानी कि पुरुषों के साथ ज़्यादा घुल मिल के रहना, बातचीत करना ये पसंद करती हैं। और ये वीक नेगेटिव वाले प्रकृति के जो नारी होते हैं वो कुछ देर के लिए किसी से अपना संपर्क अपना स्थापित करते हैं, अपना एक जो मेल मेश होते हैं, जो उसमें मिलते हैं एक दूसरे से, जो प्रेम भाव हैं, वो प्रेम भाव 2-4 दिन के लिए स्थापित होते हैं, फिर उससे 2-4 दिन बाद वो टूट जाता है, फिर दूसरे तीसरे इस तरीके से बदलता रहता है। और ये जो संपर्क ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, ये एक एग्जाम्पल है कि ये वीक नेगेटिव की नारी की जो ये सबसे कमज़ोर है, कि ये कमज़ोर नारी है। इस तरीके से अगर हम पुरुष की भी देखें, जो पुरुष बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, गंभीर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अनियंत्रित रूप से बोलना, कोई किसी बात को ना पूछे तब भी बताना, और अधिकतर वो अपने को बड़ा दिखाना या अपने से ऑपोजिट जो सेक्स हैं लेडीज़ों के अंदर जाना, उनका काम करना, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, एक वीक जो पॉजिटिव होते हैं, जो पुरुष हैं उस पुरुष का कैरेक्टर होता है। ठाकुर जी बोलते हैं अगर इस दोनों में अगर इक्वलिटी ना हो तो उसका जो संतान होगा वो संतान भी उतना स्ट्रांग यानी कि वो स्ट्रांग नहीं होगा, वो चंचल होगा, वो वीक होगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि जो नारी है उस नारी की जो चंचलता और जो वीकनेस, जो स्ट्रांग होती है, कोई बात अगर नेगेटिव बात अगर सुने हैं तो नेगेटिव बात को ज़्यादा देर तक अपने अंदर रखने की क्षमता ये निर्धारित करते हैं कि ये स्ट्रांग है या नेगेटिव है। जब हम मान लेते हैं कि एक स्ट्रांग पॉजिटिव में से बीज आया और नेगेटिव जो वीक नेगेटिव है, वीक नेगेटिव के अंदर जो चर है, जो नारी है, वो वीक नेगेटिव है। जब स्ट्रांग नेगेटिव का जो बीज जब वीक नेगेटिव के पात्र में जब रखा जाता है तो वो वीक नेगेटिव होने के वजह से वो उसको नर्चर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए स्ट्रांग पॉजिटिव होने के बावजूद भी संतान वीक होता है, क्योंकि वो स्ट्रांग बीज तो है लेकिन उस बीज को न्यूट्रिशन नहीं दे पाया, स्ट्रांग न्यूट्रिशन नहीं दे पाए। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ध्यान देने की बात है। और अगर एक मान लीजिए यहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं कि एक नेगेटिव स्ट्रांग नेगेटिव है, यानी कि वो चर हैं लेकिन उसके अंदर गंभीरता है, तो ऐसा नारी जब होते हैं वो किसी पर पुरुष से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने को दिखाना नहीं चाहती हैं। तो इस तरीके के जो नेचर के जो नारी होती हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, इस तरीके से नारी।
तो अब इस जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव जो नारी होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव में अगर वीक पॉजिटिव वाला बीज भी अगर इसमें आता है तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। तो अच्छा मिलने के बजाय से वो जो बीज है उसका जो विकास है वो विकास अच्छा होता है, जितना जैसा है उससे ज्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए, नारी अगर स्खलित होता है, नारी अगर ये नेगेटिव अगर वीक होते हैं, तो अगर उनका जो हस्बैंड है, जो पुरुष है, वो अगर स्ट्रांग वो स्ट्रांग ना हो करके वो अगर वीक पॉजिटिव होते हैं, और वीक पॉजिटिव अगर वो होते हैं और इधर वीक नेगेटिव होते हैं, तो उनका संतान भी वीक ही होगा। और अगर स्ट्रांग पॉजिटिव होते हैं और वो वीक नेगेटिव होते हैं, तब भी जो है जो संतान आएगी वो भी बहुत वीक होगा। और अगर स्ट्रांग नेगेटिव है और वीक पॉजिटिव है, तो जितना वो वीक है उससे ज्यादा मजबूत होकर संतान इस धरती पे आ सकती है। और वह जहां पे स्ट्रांग नेगेटिव और स्ट्रांग पॉजिटिव होते हैं, वहां तो कहने की कोई बात ही नहीं, वहां का संतान सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और उस लड़की के अंदर, वो लड़के के अंदर, उनके अंदर स्थिरता होगी, गंभीरता होगी, और वो डिस्ट्रक्टिव नेचर के नहीं होंगे, कंस्ट्रक्टिव नेचर के होंगे। अधिकतर बच्चे हम देखते हैं, बहुत सारे बच्चे बचपन में क्या करते हैं, वो हर काम को बिगाड़ता है, बनी हुई काम को खराब कर देते हैं। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव नेचर के बच्चे होते हैं। ये उस बच्चे की गलती नहीं है। ये जो चंचलता है, ये वीक नेगेटिव और वीक पॉजिटिव से जो संतान आया, वो संतान जो है इस तरीके का डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव नेचर के नहीं। और कुछ संतान होते हैं बिखरे हुए सामान को इकट्ठे करके एक जगह करके रखते हैं। तो ये स्ट्रांग पॉजिटिव और स्ट्रांग नेगेटिव के अंदर का ये संतान है। वहां पे ये संतान बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनका विल पावर भी स्ट्रांग होते हैं। और ये जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, अगर ये नेगेटिव कार्य भी करते हैं, एक बार उनको पता लग जाए, जो स्ट्रांग पॉजिटिव वाले हो चाहे स्ट्रांग नेगेटिव वाले हो, ऐसे प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं या जो महिलाएं होती हैं, अगर उनके अंदर कोई गलत है और गलत को कोई पकड़ा दे तो और उसको समझ में आ जाए ये गलत है, तो एक ही झटके से उस गलत को वो त्याग सकते हैं। ये स्ट्रांग पॉजिटिव और स्ट्रांग नेगेटिव जो व्यक्ति होते हैं, उनका इस तरीके का उनके अंदर विल पावर होता है। तो ऐसे विल पावर संतान जब पृथ्वी पे आते हैं, तो वो लोग जो भी पॉजिटिव कार्य करते हैं, और अगर एक बार वो नेगेटिव में कहीं अगर चला भी जाता है तो वापस भी चले आते हैं, क्योंकि वो वास्तविकता को समझने लगता है। तो इस तरीके से कुछ डिस्कशन ये परमदयाल चेची ठाकुर जी का था कि तो हमारी जो शादी जो मैरिज है, वो मैरिज होना चाहिए वो स्ट्रांग नेगेटिव और स्ट्रांग पॉजिटिव, चौर और स्थिर, जो इस दोनों के मिलन से जो संतान इस पृथ्वी पे आएगा वो स्ट्रांग ही इस पृथ्वी पे आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और वो जो है मानव कल्याणकारी होगा और वो खुद सुखी रहेंगे, अपने माता पिता को भी सुख पहुंचाने में बहुत ही वो उम्दा होगा, और समाज को भी बहुत सहयोग करने में भी वो सर्व अग्रणी होगा। वंदे पुरुषोत्तम।